स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा विभाग में 37 वर्ष के एक सफल कार्यकाल के पश्चात आज श्री रामरतन ग्रेवाल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सढौरा से प्रिंसिपल की पोस्ट से आज रिटायर हुए। उनके रिटायरमेंट पर स्टाफ सदस्यों द्वारा एक भव्य रिटायरमेंट पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में क्लस्टर के विभिन्न स्कूलों से प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे। बच्चों द्वारा भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। श्री रामरतन ग्रेवाल के परिवारजन भी इस कार्यक्रम में आयोजित हुए। तो आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं रिटायरमेंट पार्टी में और दिखाते हैं रिटायरमेंट पार्टी की कुछ झलकियां। तो आइए चलते हैं श्री रामरतन ग्रेवाल जी की रिटायरमेंट पार्टी में। बढ़िया। आज की जो हमारे ये विदाई समारोह है, जो इसमें पधारे हमारे सभी अतिथिगण, मैं सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि प्रधानाचार्य महोदय के भाई साहब है, उनका वेलकम है। उनकी मिसेज सुरेंद्र कौर जी, उनका भी स्वागत है।
एक्शन गुलाब सिंह ग्रेवाल जी और उनकी मिसेज कुसुमलता जी का भी स्वागत है। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर तेजवीर सिंह जी और नैब कौर जी जो उनकी सिस्टर और जीजा जी, उनका भी वेलकम है, स्वागत है। सब इंस्पेक्टर पृथ्वी सिंह जी और श्रीमती सीमा देवी जी जो उनके साधु हैं, उनका भी विशेष रूप से स्वागत है। श्री धीरज ग्रेवाल जी जो भतीजे हैं, उनका भी विशेष रूप से स्वागत है। डॉक्टर अमित ग्रेवाल जी रानी जी, उनका भी विशेष स्वागत है। श्री रामरतन ग्रेवाल जी और उनकी मिसेज राजेंद्र कौर ग्रेवाल जी का भी विशेष स्वागत है। और जो उनके रुद्र सिंह पोता और कीरा जो उनकी दोहती है, उनका भी हम विशेष स्वागत करते हैं हमारे सभी स्टाफ सदस्यों की तरफ से। और तालियों से चाहेंगे कि हम एक वेलकम उनका किया जाए। सभी की तरफ से हम इस स्वागत में उनके लिए हमारे स्कूल स्टाफ सदस्यों की तरफ से विशेष स्वागत सभी का। और आइए थी जोरदार तालियों से स्वागत प्रधानाचार्य जी रामरतन जी ग्रेवाल, जिन्होंने लगभग 37 वर्ष की सर्विस पूरी करने के बाद आज ये सौभाग्यशाली दिन हमारे प्रिंसिपल साहब के लिए आया है। तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं समूह छोटी छोटी सी जो भेंट है, कुछ भेंट है, वो सर को भेंट की जा रही है। सभी साथी तालियों की गड़गड़ाहट से सर का एक बार फिर से स्वागत करें। और उनके साथ जितने भी गणमान्य व्यक्ति, रिस्पेक्टेड पर्सन्स हमारे बीच पधारे हैं, उनका और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी और मेरे स्टाफ सदस्यों की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। अब मैं आप सभी को कुछ समय के लिए रोकना चाहूँगा कि कुछ हमारी यादें जो सर के साथ हमने अपना समय बिताया है, उसको एक वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों को कि जो हमारी यादें सर के साथ है, गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती रत्न हमारे बीच में आए थे, तो उनका बहुत बहुत स्वागत किया था हम लोगों ने। और आज उसी स्वागत को आज विदाई समारोह के माध्यम से हम आज इस समारोह को मना रहे हैं। इसके बाद आगे मैं कंवलजीत सर से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और प्रशस्ति पत्र जो है वो पढ़ के सुनाएंगे। कंवलजीत सर। आज इस कार्यक्रम में पहुंचने पर सभी गणमान्य व्यक्तियों, क्लस्टर से आए सभी मुख्याध्यापकों, प्रधानाचार्यों का मैं अपने विद्यालय परिवार में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। वैसे तो सर के बारे में जितना कहा जाए कम ही है, लेकिन उसको कुछ शब्दों में हमने पिरोया है जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। आज दिनांक 29 मार्च 2024 दिन शुक्रवार की इस पावन बेला में बहुत ही विश्वसनीय, सर्वकला निपुण, कर्मठ, हंसमुख तथा अध्ययनशील श्री रामरतन ग्रेवाल जी, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सढौरा
को उनकी सेवानिवृत्ति एवं सम्मान समारोह के अविस्मरणीय क्षणों में विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों, विद्यार्थियों, इष्ट मित्रों व गणमान्य जन की ओर से भावभीनी विदाई समर्पित करते हैं। हे श्रद्धास्पद, आपका जन्म 4 नवंबर 1965 को जिला यमुनानगर के गांव नौशहरा के एक मध्यम परिवार में हुआ। आपके पिताजी स्वर्गीय श्री रोशनलाल जी गांव के एक गणमान्य व्यक्ति थे जो पेशे से किसान थे। आपकी माताजी स्वर्गीय श्रीमती बंतो देवी जी बहुत ही गुणी एवं धार्मिक विचारों वाली महिला थी। आपने अपने विद्यार्थी जीवन में सदैव अग्रणी रहे तथा इस हॉल को गुंजा दिया आप सबने, उसके लिए धन्यवाद सभी का। सभी स्टाफ सदस्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत हमेशा रहे। हमारे प्रधानाचार्य जी का व्यक्तित्व अगर कुछ शब्दों में बयां करने के लिए कहा जाए तो काफ़ी कठिन और गंभीर विषय है, क्योंकि व्यक्तित्व के धनी हैं और बहुत सी बहुमुखी प्रतिभा इनके अंदर है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी किस प्रकार आपकी इन्हीं कुछ अदाओं के कायल हैं सर। जरूर जवान के साथ इसको गिफ्ट को लेने के बाद आपने ओपन भी यही हमारी श्रद्धेय चाची जी के सामने आपने इसको ओपन कराना है। भाव भंगिमा को दिखाते हुए विभिन्न व्यक्तित्व की परछाइयाँ एक स्मृति चिन्ह के रूप में सर को भेंट करते हुए सभी स्टाफ सदस्य बहुत ही अब सम्मान एक रिंग श्रोमणी रिंग डालकर उनका सम्मान करेंगे। तो सभी स्टाफ सदस्य इस चीज़ के लिए ठीक है जी। Before you today, I am filled with mixture of emotions as gratitude, nostalgia, and a hint of sadness. After serving for more than 3 decades, the time has come to bid farewell and embark on a new journey in life. To our principal sir, from youth to college, it is always a dream of millions to serve as a government servant. तो आपके सम्मुख रख रहा हूँ, जज्बा हो अगर जिंदगी जीने का, सॉरी वो कुछ और आ एक्चुअली आप समझ सकते हैं ना कि जब इस तरह का मौका होता है तो आपके मन में भी कई इमोशंस कुछ और तरह के भी चल रहे होते हैं कि अब जब हम रोज सुबह आते थे सर को देखते थे, अब आएंगे तो नहीं होंगे, तो उसका भी एक अंदर एक लूप ऑफ गॉड चल रहा है। चलिए, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले थे नई जिंदगी के लिए। जब आप एक जॉब में अपनी सर्विसेज स्टार्ट करते हैं, जॉब में आते हैं, तो यहाँ से चले थे एक नई जिंदगी के लिए। ये एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी। क्योंकि आप तो इस एरिया के थे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। तो लेकिन फिर भी जर्नी है, ये चल रही है, तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी अगली जर्नी के लिए। धन्यवाद। और साथ ही विद्यालय प्रांगण में पधारने पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो ये अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो उसके हिसाब से बहुत खुशनसीब दिन है। इस हिसाब से सरकार की पॉलिसीज चल रही है, थोड़ा सा जॉब करना जो है हार्ड हो रहा है, उस हिसाब से
सर के लिए एक बड़ा खुशियों वाला दिन है। कम है, एक सूर्य को दीपक जलाना एक कहावत है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा जीवन कई बातों में मैं प्रभावित रहा हूँ सर से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे टचिंग सर की बात लगती थी वो थी कि विकट से विकट परिस्थिति में भी सर एक स्माइल करके कैसे उस स्थिति को हैंडल कर लेते थे, वो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी जो मैंने सर से सीखा। और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर से सीखता रहूँ और सर के बारे में और जानता रहूँ। सर से काफ़ी मार्गदर्शन मुझे मिला, कैसे मुझे कार्य करना है, कैसे अपने जीवन में और आगे बढ़ना है। तो उस सब बातों के लिए मैं सर का आभारी रहूँगा सदैव। एक 2 लाइनों या 3-4 हो जाएंगी लाइनें, मैं एक गीत आपके सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। जी सर। भाई के प्रति प्रेम जो तालियों से स्वागत किया जाए। सुंदर और इकट्ठे हो गए सर, बहुत ही सुंदर। आपके विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मैं 2-4 मिनट लूँगा। डॉक्टर साहब हमारे जो हैं बड़े ब्रदर हैं और मैं हुडा डिपार्टमेंट से एज एक्स रिटायर हुआ 2 साल पहले। मेरे से छोटे हैं 2 साल रामरतन जी ग्रेवाल, और ये आपके स्कूल से रिटायर होते हैं। हम तीनों भाइयों ने और 2 सिस्टर्स हैं, सभी ने, ये स्कूल है हमारे यहाँ पे हिंदू हाई स्कूल। 1975-76 से हम यहाँ पे एजुकेशन लिया करते थे। बड़ा सिंपल सा माहौल हुआ करता था। हमारे पिताजी लगभग आर्य समाजी नेचर के हुआ करते थे। एक बड़ा साधारण सा परिवार है। करने को तो जैसे मैं 1-2 बातें बोल पाऊँगा कि 40-45 एकड़ के हमारे फादर साहब के पास ज़मीन का टुकड़ा है। उस वक्त अगर हम चाहते तो आज भी चाहते तो ज़मीन हम अपना 100 से 150-200 एकड़ कर सकते थे, लेकिन बुजुर्गों ने हमें समझाया कि आप लोगों ने जो है बड़े ईमानदारी से, बिना डरे किसी से, साफ सुथरे तरीके से काम करना है। और उन्होंने एक बात समझाई कि बेटा आप लोग जो शिक्षा ग्रहण करोगे वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ही काम आएगी, ना उसको छोटा भाई ना बड़ा भाई, इवन देन नॉट इवन कोई भी पॉलिटिशियन उसको खरीद नहीं सकेगा, ना आपसे बंटवा सकेगा। जिसके रिजल्ट के तहत परिणाम स्वरूप आज हम तीनों मेरे से बड़े बड़े डॉक्टर हैं और ये प्रिंसिपल हैं। एजुकेशन एक ऐसा गहना है, हर बच्चे को अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने के लिए, अपने आप के लिए करना चाहिए। आपको जो है नमन है कि आपने अपने आप को इतना फिट रखा इतनी टेंशन के दौर में, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ही इज ए रोल मॉडल फॉर अस, हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। और कोई कह सकता है इनको कि ये 58 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं? नो, मैं तो इनको आज भी वैसा ही देखता हूँ जैसा इनको मैंने पहली दफ़ा देखा। पूरी की उसके लिए बहुत बहुत बधाई, पूरे स्टाफ को भी, पूरी को भी। तो मुझे ये सौभाग्य मिला जब मुझे पता लगा मास्टर जी, क्योंकि जो जिस चीज़ पे भर्ती होता है ना उसको वही कह देते रहते हैं। जैसे पटवारी भरते हैं, चाहे वो तहसीलदार बन जाओ उसको पटवारी ही कहते हैं। तो मास्टर जी तो प्रिंसिपल भी बन गया, पीओ भी बन गया, मास्टर नहीं हमारी मास्टर नहीं रहेगी। लेकिन आज जो सम्मान मिला उसको प्रिंसिपल साहब से भी ज़्यादा मिला, ये भी एक अच्छी बात है। श्रीमान रामरतन ग्रेवाल जी, उनकी श्रीमती जी, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके रिलेटिव्स, रिस्पेक्टेड व्यूमेन और खंड सढ़ोरा से आए हुए सभी मेरे अध्यापक साथी, मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और श्री रामरतन जी ग्रेवाल जी को उनकी सफलतम सेवानिवृत्ति की बधाई देता हूं। मेरे से पहले भी बहुत सारे साथियों ने उनके जीवन के बारे में बता दिया
और हम सब ने भी जो एक वीडियो बनाई है साथी ने, उसके माध्यम से देख लिया। अध्यापक वास्तव में एक कलाकार ही होता है, उसको हर कुछ करना पड़ता है, गाना भी पड़ता है, खेलना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है। तो उनकी जो कार्यशैली रही है वो एक वीडियो के माध्यम से हम सभी ने देखी है। मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरी जो ज्वाइनिंग हुई है सरकारी सेवा में वो भी सर के ही सानिध्य में हुई है। तब आप राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सालेपुर में कार्यरत थे, वहां से मेरी ज्वाइनिंग हुई है। और मैंने जो सर से सीखा, वैसे तो पहले लोगों ने भी वही बातें बताई है, लेकिन जो मैंने सीखी है वो भी मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। निर्णय लेने की क्षमता जो मैंने भी सीखी है, अपने जीवन में मैं भी उतारने की कोशिश कर रहा हूँ कि निर्णय लेने की जो क्षमता है सर में, वो अपरंपार है। दूसरी, समस्याएं बहुत होती हैं लाइफ में, प्रशासनिक दृष्टि से कह लो, अपनी संस्था से संबंधित कह लो, पेरेंट्स से संबंधित कह लो, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन सर ने समस्याओं को कभी भी अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दिया। इस बात से मैं बहुत प्रभावित हूँ सर। ये भी इनके एक स्वास्थ्य का राज, सभी कह रहे हैं कि अच्छा स्वास्थ्य है, तो ये भी इनके उत्तम स्वास्थ्य का एक राज है। ना ले, क्योंकि अभी लंच का भी टाइम हमें रखा हुआ है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। तो समय की सीमा का आदर करते हुए मैं प्रिंसिपल साहब को आने वाले जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। परिवार में आप हमेशा खुश रहें, उन्नति करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। प्रयास करूं तो कोई मिल जाएगा, मगर हमें आपकी तरह कौन समझाएगा, मगर हमें आपकी तरह कौन समझाएगा। आपके साथ तो मंजर फरिश्तों जैसा है, आपके साथ तो मंजर फरिश्तों जैसा है। आपके बाद में स्कूल बहुत सताएगा, आपके बाद में स्कूल बहुत सताएगा। का दिन हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही खास होता है, क्योंकि जब हम कहीं स्कूल में दाखिला लेते हैं, स्कूलिंग ख़त्म होती है, उसका एक अलग ही चाव होता है। जब सर्विस में आते हैं, रिटायरमेंट का इंतज़ार करते हैं, तो आज सर के लिए बहुत ही खास दिन है। सर एक बहुत ही सिंसियर, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, फेथफुल, डिसिप्लिन्ड हमारे लीडर की तरह इन्होंने काम किया है। सर के मार्गदर्शन में हमें काम करने का मौका मिला, तो सर ने एज ए लीडर हमें बहुत बढ़िया से लीड किया। तो सर की याद तो आती रहेगी। बहुत स्टाफ का धन्यवाद करना चाहूँगी, और सर के बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है। मेरे पास तो इस अवसर पर सर बोलने के लिए शब्द भी शायद कम पड़ जाएंगे, क्योंकि सर की कार्यशैली, हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता, और सबसे बड़ी बात जो है वो दूसरों की सहायता और सहयोग। जैसे एक कहावत है हिंदी में कि नेकी कर और दरिया में डाल, सर के अंदर वो गुण बहुत ज़्यादा मौजूद रहा है। हर छोटे बड़े को सर सम्मान की भावना से देखते थे। ये बात जरूर है कि ऊपर से थोड़े सख्त दिखाई देते हैं, पर नारियल की तरह से अंदर से बिल्कुल कोमल और स्वच्छ हैं। मैं भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने आगामी जीवन अपने परिवार के साथ बिताएं, शारीरिक रूप से ठीक रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। लगभग 1 साल तक मैंने उनके साथ काम किया। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि 1 साल में इतना कुछ सीखा उनसे, जिनको शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। सिर्फ मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, इस परिवार पर परमात्मा की अपार कृपा है, किसी की नज़र ना लगे भाई। इसका कारण है इनके माता पिता द्वारा किए गए अच्छे कर्म, उनका फल जो है इनको मिल रहा है। ऊपर से भी वो देख रहे होंगे और आशीर्वाद दे रहे होंगे। उन्होंने अपना कर्म अच्छा किया, आगे से इन तीनों भाइयों का कर्म जो है वो भी अच्छी तरीके से कर लिया, और उन कर्मों का फल जो है इनको बेटों को मिल रहा है। वो भी अच्छी तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। इस परिवार के अंदर
एक मेन खूबी है, किसी का गलत नहीं किया। गैस की पर शायद रिटायरमेंट के बाद जरूरत पड़े। अरे वाह। ये लो। ये मोहन सर का तोहफा। अभी एक और दवाई क्या? वाह जी वाह जी वाह। अब ये ये आप मैंने तो पहना। लो सर, अभी तालियों से सभी इस पल का आनंद लेंगे। अरे एक दो शब्द मैं राजा रानी की तरफ से कहना चाहूँगा सर। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई, प्यालियों ने तेरे लब को छू लिया, पर आज राज रानी आपके लिए चाय बनाती हुई रह गई। वो आज नहीं बना पाई हमारी, तो आपने हमें उस चाय से आज महरूम किया। तो अब मैं सभी सदस्यों को पुनः इस विदाई समारोह में अपने अपने वक्तव्य करने के लिए जो समय दिया गया था, उसके बाद भी अगर किसी के कोई विचार कोई मन में है तो बस वो मंच तक आना चाहें तो प्लीज वेलकम है उनका। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी, जैसे अभी पीछे कई बंदों ने कहा है कि सर बहुत ही गुस्से वाले थे। मैं कहूँगी गुस्से वाले तो थे ही नहीं सर, क्योंकि उन्होंने कभी डांटा तो है ही नहीं, सिर्फ एक बात कहते थे, सॉरी मैडम। और थोड़े से ज़्यादा अगर और थोड़ा सा कुछ कहना हो तो वेरी सॉरी। और मैं जो इनका अभी सभी ने बताया उसके लिए मैं इनकी मिसेज का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आज ये जो कुछ भी है वो सब इनकी मिसेज की वजह से है। अगर कोई आदमी पंक्चुअल है तो सिर्फ उसकी मिसेज की वजह से ही होता है। अगर ये टाइम से आते हैं तो उससे पहले इनकी मिसेज उठती हैं, ये तभी स्कूल पे टाइम पे आ सकते हैं। धन्यवाद। मित्रगण और प्यारे बच्चे, अब मैं काफ़ी देर से क्या मतलब 2 घंटे से आप सभी के वक्तव्य सुन रहा था। हालांकि मेरे में इतना धैर्य नहीं है कि मैं इतनी लंबी बातें सुन सकूं। मैं थोड़ा सा एक बात से कंफ्यूज हो गया हूं कि मेरे जाने की खुशी इतनी ज़्यादा छलक रही है। सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ मैं सुनीता जी से। देखिए, सुनीता जी ने यहाँ मंच पर आकर अपना एक सहृदयता का परिचय दिया। आप लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपको सुनीता मैम जैसी बीओ और एक वीडियो मिली हुई है। मैंने भेरतन स्कूल में सुनीता मैम के साथ एज ए लेक्चरर भी काम किया है, तो तब से लेकर आज तक इनके विचारों के अंदर और ज़्यादा सौम्यता आई है। और रही बात निर्मला मैम की, निर्मला मैम ने बिल्कुल सही कहा, मैंने कभी डांटा नहीं किसी को। उसका मेरे पास उदाहरण है, बिना मैम से पूछ सकते हैं आप, मैंने कभी डांटा जी? नहीं। क्योंकि देखिए, मैं कल भी कह रहा था, परसों ही बात हुई थी मेरी आप लोगों से कि पॉलिसी मैटर के तहत हम लोगों को कार्य करने होते हैं। उसमें क्या होता है कि
कुछ बातें हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे खिलाफ है, गलत है, लेकिन सर्विस के अंदर आकर उन कार्यों को हमें पूरा करना पड़ता है। और जब तक हम एक वर्क कल्चर डेवलप नहीं करेंगे, अपने अंदर एक डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए काम तो करना होता है। अगर आप काम को फुटबॉल की तरह खेलोगे तो मज़ा आएगा, और अगर आप 12th मैन की तरह सोचोगे कि मुझे तो सिर्फ पानी ही पिलाना है, जो अंदर खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको बीच बीच में उनको कुछ मैंने जाके दिशा निर्देश देने हैं, फिर आपकी लाइफ जो है एक बोरियत से भर जाती है। और रही बात, मेरे आदरणीय मित्र सतपाल जी ने कहा है कि पॉजिटिव, हाँ इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। मैं अपने साथियों से भी कहता था, हर एक स्थिति के अंदर अपने अंदर एक धनात्मकता पैदा करके रखिए कि नकारात्मकता देने के लिए तो समाज बैठा है आपके साथ। समाज आपको बहुत सी नकारात्मक बातें सुनाएगा, आपके लाइक बुलिंग भी करेगा, तो आप अपने अंदर धनात्मकता पैदा कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हर सिचुएशन के अंदर आप अपने दिमागी संतुलन को हिलने मत दें, चाहे वो अत्यधिक खुशी है, चाहे वो अत्यधिक गम है, क्योंकि यहीं से आपका एक पूरा का पूरा आपका एक वर्क कल्चर डेवलप होता है। अब मेरे जो छोटा बच्चा है बैठा बीच में, जो आपका भाभी वीडियो भी है, वो मुझे कहता था कई बार शाम को, मुझे बड़ा परेशान करता है आजकल, ये पिछले 3-4 महीने से, ये 6 PM to 8 PM तक चलता है, उसके बाद इसका फ़ोन बंद हो जाता है। ये मुझे कहता है कि सर आप ना एक काम बहुत गलत करते हो। मैंने कहा बस एक ही करता हूँ। तो बोलिए आप ना, हम कोई सीरियस बात लेके आते हैं आपके पास, आप सब कुछ करने के बाद ना उसके ऊपर रूटावेटर घुमा देते हो, 100 कर देते हो। वो क्या बात हुई? वो आप बस के सारी बात खत्म कर देते हो, वो जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं। इन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कभी गुस्सा आता है? फिर मैंने रात दिखाया गुस्सा इसको। तो देखिए क्या होता है, कभी दिखावे के लिए काम मत करो। ये हमारे जीवन का एक खंडा रहा है। और जिसने भी मेरे साथ है, जो लेक्चरर काम किया है या मेरे साथ मेरे सबॉर्डिनेट बन के काम किया है, तो मेरे पास लगभग 1 साल तक बीओशिप का चार्ज भी रहा, तो पूरे ब्लॉक के अंदर भी बहुत से अध्यापकों के साथ मेरा कन्वर्सेशन होता रहता था, बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए कभी भी ये मत सोचो कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आप डिसीजन लेते हैं, अगर आपका कोई डिसीजन गलत हो गया है तो बेझिझक इमीडिएटली बिना किसी की शर्म किए उस पर आप यू टर्न कीजिए, उसको रेक्टिफाइड कर दीजिए। आप अपना आत्म मूल्यांकन करो। लोग कहते रहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो चीज़ मायने नहीं रखती। मायने रखता है आपकी अंतरात्मा, कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। अपनी अंतरात्मा को दिखाने के लिए काम करो, वही सबसे बड़ी आपकी गवाही देगी। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं ये काम गलत है, तो इसका मतलब वो काम गलत है, फिर आप उसमें किसी की परवाह मत कीजिए, अपने अंतरात्मा के अनुसार काम कीजिए। और बहुत से साथी ये भी कहते हैं मेरे बारे में कि मैं तो माइक को एक बार नजर आना चाहिए दौड़ के, उसको जैसे पंडित जी को खीर नजर आ जाए दौड़ के कटोरी पकड़ लेता है, इसी प्रकार जैसे ही मुझे माइक नजर आता है मैं दौड़ के माइक पकड़ लेता हूँ। बहुत सी बातें होती हैं कि करने को मन करता है। देखिए एक छोटी सी बात और कहता हूँ आपको, जीवन के अंदर कभी तोड़ने की कोशिश मत करो, हमेशा जोड़ने की कोशिश करो। और मेरी लगभग जब से मेरे पास ये डीडी पावर या प्रिंसिपल की जिम्मेदारी आई है, तब से मैंने यही कोशिश की है कि हमेशा जोड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि ये दुनिया
अनमोल नगीनों से भरी पड़ी है। जितने मर्जी आप जोड़ सकते हैं, जितने मर्जी आप पिक कर सकते हैं, उतने ही आपकी लाइफ में कम है। और सबसे बड़ी बात, जिसे आप अपने मित्र कहते हैं, नेचुरली बात है, सबके साथ तो आपके घनिष्ठ संबंध नहीं हो सकते, जिनके साथ आप बातें शेयर कर सकते हैं। अपने स्टाफ के अंदर भी जो आपके एक मित्र होते हैं, उनके सामने कभी भी समझदार मत बनो, समझदार बनने की कोशिश मत करो। अगर आपके मित्र आपकी बात को सुन रहे हैं तो आप उनकी बात सुनो। ये नहीं है कि वहाँ पर अपनी समझदारी को झाड़ना शुरू कर दो। यहाँ पर एज मायने नहीं रखती कि वो आपसे उम्र में छोटा है या आपसे उम्र में बड़ा है। जब एक मित्रता का दायरा बन गया तो फिर उसमें एज मायने नहीं रखती। वहाँ पर आप कभी भी अपनी समझदारी को जाहिर मत करो। और इसका दूसरी बात मैं कहता हूँ कि ऐसे आदमी जो आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, उनके सामने कभी बेवकूफ मत बनो। वहां पर भी आप अपनी समझदारी का प्रयोग करें। ये कुछ बातें हैं और ये आपके ऊपर होना चाहिए कि जीवन के अंदर ऐसे मित्र बनाओ जो आपकी आंख में आंख डालकर आपको कह सके कि आप गलत हैं। ये नहीं है कि तारीफ कर दिया है कि नहीं नहीं आप सर ने कमाल कर दिया, आपने तो उसकी ये खिंचाई कर दी, ये कर दिया, ये नहीं, नो नेवर। ऐसे मित्र बनाओ, चाहे वो किसी भी एज फैक्टर का हो, आपसे सीनियर हो, आपसे जूनियर हो, लेकिन उसके अंदर अगर ऐसी क्वालिटी है कि वो आपकी आंख में आंख डालकर ये बात कह सके कि नहीं सर, नहीं भाई तू गलत है, और कभी उसका बुरा मत मानो। ये कुछ जीवन के फंडे थे जिन पे हमने अमल किया। और रही बात मेरी फिटनेस की, चलो आज बताई देता हूँ मेरी क्या फिटनेस है। बता दूंगा, बहुत बार पूछ लिया सर हमने। नहीं बता देता हूँ। सुबह सुबह स्कूल आओ, ठीक है, पानी पियो, बीपी की बट्टी लो, राज के हाथ की चाय पियो, फिर क्या करो, एक को टारगेट कर लो कि आज कड़वा खून पीना है या मीठा खून पीना, तो किसी का खून पूछ लो। देखिए, जीवन की एक बगिया के अंदर अगर केवल ही मान लीजिए गेंदे के फूल हों, क्या वो बगिया अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। या चमेली के फूल हों, क्या वो अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। बगिया वही अच्छी लगती है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के विभिन्न विचारों वाले व्यक्ति हों। और मैं तो ये कहता हूं कि जितने ज़्यादा आपके आलोचक हैं, जितने ज़्यादा आपके आलोचक हैं, तो ये सोच लो कि आप सही राह पर चल रहे हैं। इसके बाद सभी स्टाफ सदस्य लंच अवश्य करेंगे और सभी साथ मिलकर उसका आनंद लेंगे। बहुत ही सुंदर खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज? वो जिम्मेवारी सुबह उठने की, जल्दी नहाने की, ऑफिस आने की, मीटिंग में जाने की, सुनने सुनाने की, बसों में रेलों में धक्के खाने की, किसी से रोकने की, किसी को मनाने की, दफ्तर के कामों की देर घर जाने की, जरूरी काम मिल पाने की, कभी छुट्टी वाले दिन भी आ जाने की। वो चिंता तबादला रुकवाने की, वो चिंता तबादला रुकवाने की, घर के पास जाने की, गलतियों को छुपाने की, समय पर काम निपटाने की, किसी के पैसे मांगने पर मना नहीं कर पाने की, बेवजह की बातों पर